ये इनका ऑटो टोल है सर। आ जाओ। तुम्हें
आपको मॉडल करने के लिए है एक मॉडल यहाँ पर रखिए थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए। पीछे पूरा खाली पड़ा हुआ है और आगे भरा हुआ है। आप अपना इधर ले आइए। कोई नहीं, एक ही को बोलिए। हमारे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है किसी पर्टिकुलर एरिया में। आप सिर्फ यहाँ पे आप जहाँ से आए हो वहाँ से बहुत ज़्यादा फार्मिंग गया हूँ तो वहाँ पे कोई कर रहा है ऐसा? आपके घर पे कर रहे हैं? आपके पास खेती नहीं तो लगा होगा नहीं करते। हाँ तो फिर वहाँ करते हो आप ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो वैसे थोड़ा बहुत क्या क्या बनाते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग? फार्मिंग क्या क्या होगा वो ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब इनऑर्गेनिक जो फार्मिंग डिफरेंट है। हाँ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में केमिकल्स होते हैं जो हमारी मतलब बॉडी के लिए हेल्थ के लिए बहुत मतलब हार्मफुल है, डैमेज करते हैं। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होती है, रिच न्यूट्रिएंट्स के वेस्ट से ही बनती है। जैसे हम घर में लस्सी बनती है तो लस्सी को थोड़े दिन रख लो और उसके बाद उसको इनमें डालो तो कभी वो हेल्पफुल होती है। फिर पाउडर सर डालता है हम लोग वो भी हेल्पफुल होता है। और सर जैसे पी की छिलके होती है फिर अनाज के छिलके होते हैं या फिर वेजिटेबल वेस्ट होता है वर्मी डिकम्पोज से उन सबको डालो तो उनकी खाद बन जाती है और वो भी उन सबको ग्रो करने में बहुत अच्छे से मदद करती है। क्या हमारा कोई ऐसा राज्य है जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग ही कर रहा है वो राज्य हमारे देश में? क्या मतलब ये भी नया नया कॉन्सेप्ट आया है मतलब इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं? कोई जिला है कोई राज्य है करता है? सिक्किम के बारे में पढ़ना जनपद स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हमारे अब आप ये बताओ यहाँ क्या प्लान है? क्या करेंगे? इसको जाके फेंकोगे या लोगों को ये करने वाले हो? वो भी पता नहीं आज के समय में नैनो यूरिया जगह जगह एक बोतल में इतना आ जाता है वो एक बोरी के बराबर होता है। कैरी करना भी आसान है, कॉस्ट भी चीज़ है और उससे तुरंत और हमें उसका प्रोडक्ट लेना है वो मिल गया। साइड करके आपके डिकम्पोज वाला है उसको कैसे प्रीफर करोगे क्योंकि आज के समय में ये कहता है टाइम कम टाइम में प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा। तो अगर हम इनऑर्गेनिक यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए बहुत हार्मफुल होगा। इसमें बहुत सारे केमिकल्स पड़े होंगे वो आपको टाइम पर सारे प्रोडक्ट्स दे देंगे बहुत जल्दी दे देंगे लेकिन उसका जितनी जल्दी वो प्रोडक्ट्स देंगे उतने हार्मफुल भी होंगे। ये टाइम के लिए प्रोसेस में है उनको कैसे समझाओगे? ये तो खाने वाला इंसान है वो समझेगा लेकिन जो खेत में प्रोडक्शन कर रहा है उसको तो मार्केट में जाकर अपना सामान बेचना है और अपना पैसा कमाना है। उसको ये मतलब ही नहीं है कि वो खाएगा उसके बारे में लगेगा नहीं। 1% तो सारे नहीं सोचेंगे लेकिन उसको सोचेंगे तो उनके लिए कैसे करोगे? उनको कैसे समझाओगे? नहीं लोगों की हेल्थ है इसका ये ख़राब हो जाएगा इसको यूज मत करो। हालांकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है लेकिन आप इसी ऑर्गेनिक खेती को ही इस्तेमाल करो।
डाल सकते हैं। क्या मार्केट में कोई ऑर्गेनिक फूड्स या वेजिटेबल्स कुछ आ रहा है हाल फिलहाल में मार्केट में? आप लोग यूज करते घर में खुद यूज खुद प्रोडक्शन करते हो? ये वाला जो आपने इसको अगर डिकम्पोज करना है तो क्या प्रोसेस है? इसको मुझे बर्मी कंपोस्ट बताइए प्रोसेस। अच्छा ठीक है, ड्रम ड्रम तो जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे ये डिकम्पोज होना अपना बोले प्रोसेस पता होगा। सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है? ऑस्ट्रेलिया में बनता है। पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करोगे ना? अभी आप इसको देख अभी हम इसको बना रहे हो क्या मार्केट में एक ऑर्गेनिक खेती से रिलेटेड प्रोडक्ट आ रहे हैं? जब तुम कहोगे कि नहीं आ रही तो कैसे कन्विंस करोगे? आप नहीं हो। आटे भी आते हैं मार्केट में जो धान बनता है, गेहूँ बनता है, वो ऑर्गेनिक खेती से ही धान बनता है। उससे जो आटा बनता है आज के समय में मार्केट में ऑर्गेनिक आटे के नाम से फॉर्चून बेचता है, वो आटा भी आ रहा है। चल रहा है जब तक मार्केट में कोई चीज़ नहीं आएगी वो जब तक इस प्रोजेक्ट को कोई मतलब नहीं। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलन में थैंक यू सर। इस डिवाइस को 10 साल पहले से देखता हुआ आ रहा हूँ, आप मुझे इसको चला के दिखाओ बस, इसके बारे में पता है। अगर ले आना पड़ता है पेशेंट को, उस केस में डॉक्टर पहले सारे टेस्ट वगैरह करता है। ये ट्रीटमेंट बट इस डिवाइस के मेरा निर्णायकों से भी आग्रह है कि वो निश्चित करें उनका किस सब टॉपिक के अंतर्गत प्रदर्शनी लगी हुई है। हमारे बीच में सहयोगियों में दिनेश चंद जी हैं, मेरा अमित जी से आग्रह है दिनेश जी। अभी जो बच्चों से संबंधित बात है वो ये है कि देखिए मॉडल कोई ज़रूरी नहीं है कि नया ही मॉडल हम हर बार प्रस्तुत करें, क्योंकि जो नया होता है हम कुछ ऐसा करेंगे कि जो बना होता है उसी को चेंज कर देंगे, लेकिन जो बनेगा वही हमारा नया होगा। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते रहते हैं सूर्यकांत जी हैं, सूर्यकांत जी डायरेक्टर देख सकते हैं। Good afternoon, respected teachers and judges and all my dear students. जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक प्रोग्राम का आयोजन करवाया गया है जो कि टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। ये ऐसा क्यों करवाया गया है, क्या आप इसको बता सकते हैं कि क्यों करवाया है? ये यहाँ तक है ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके कि हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है और जो इन्वेंशंस हो रहे हैं, जो 9 to 12 क्लास के बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि पाइथन और जितना भी रोबोटिक्स नॉलेज है वो आप
मोटिवेशन दें। जैसे आप जैसे हर साल पार्टिसिपेट करेंगे इन सब प्रोग्राम्स में, तो ये आपको मोटिवेट करेगी अलग अलग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए और इनोवेशंस करने के लिए। क्योंकि गलत हाथों में चली जाए तो इसके डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर सही हाथों में है तो इसके एडवांटेज भी बहुत ज़्यादा है। तो टेक्नोलॉजी डिपेंड करती है कि वो किन हाथों में जा रही है। कि अगर ये स्टूडेंट्स भी बता सकते हैं कि मतलब इसको अच्छे यूज़ के लिए लेना है या फिर गलत यूज़ के लिए जाना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर आपके गलत हाथों में जा रही है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ओके, तो मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि आप लोग ऐसे ही हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते रहें। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट। थैंक यू। क्या नाम है? आजकल बहुत सारे पेट्रोल और डीजल की चोरी होती है, तो क्या लगता है आपको उनका जो मीटर होता है मेरा बहुत सम्मान के साथ आग्रह है उससे बचने के लिए आपकी डिवाइस मेरा बहुत सम्मान के साथ आग्रह है सरपाल जी से कि कृपया कारखाना से डीप प्रोजेक्ट बनाने का सेवा करें, मत जो करें। जो बच्चियां सरस्वती वंदना प्रस्तुत करनी जा रही है, दीक्षा और अंशिका, कृपया मंच पर आ जाएं। दीक्षा, अंशिका आ जाएं और अपने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दें। दौड़ के आए। गाड़ी अच्छा कंपनी वैल्यूम ज़्यादा हो तब बताएगा, कम हो तब बताएगा, कितना जो जाना गया वो एक्चुअल वैल्यू बताएगा। कृपया प्रधानाचार्य कृपया प्रधानाचार्य के बेंच पर आके समझ सकते।
बच्चों को यही पुरस्कार 50,000, 30,000 और 20,000 रुपये। इन बच्चों को नई पहचान मिलेगी, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और मेरा आग्रह है जिला विज्ञान क्लब के समन्वय चंद्रपाल से कि हमारी जो प्रदर्शनी के उद्देश्य हैं इसके बारे में जानकारी दें। धन्यवाद। मंचासी प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान संतोष कुमार जी, हमारे सहयोगी टीम के सदस्य देव जी, शुभम जी, हमारे जनपद के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रक्षा आदरणीय प्रशांत कुमार जी, राजेश जी, और लंबे समय से विज्ञान में अलग जनपद में जगा रहे श्रीमान लक्ष्मीकांत शर्मा जी एवं समस्त विद्यालयों से आए मार्गदर्शक शिक्षक साथी, छात्र एवं छात्राएं। आज जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी के आयोजन में यहाँ पर बच्चों ने विभिन्न तकनीकी विषयों पर मॉडल बनाए हैं। हमारे मुख्य अतिथि को थोड़ा सा विलंब हो गया, उन्हें 11:30 का समय दिया था, एक मीटिंग में है। उन्होंने कहा आप अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करवा दें, मैं जैसे ही मीटिंग से फ्री होता हूँ आपके बीच अवश्य आऊँगा। तो हम सभी लोग तब तक अपने कार्य को सुचारू रूप से पूरा करें। सभी बच्चों से आग्रह वो अपने सीट पर ही रहें। आपके निर्णायक कल आपके पास पहुँच रहे हैं और जैसे ही हमारे चीफ गेस्ट आज के सीनियर सर हमारे बीच आएंगे, वह भी आपके कानून का उल्लंघन करेंगे, देखेंगे। हम तब तक हमारे बीच हमारे जनपद के मुखिया के दायित्व का निर्वहन कर रहे आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि ही वर्तमान में आदरणीय संतोष सर जी से आग्रह करूंगा वह भी हमारे बच्चों के लिए शुभाशीष दें, कुछ आशीर् वचन कहें। आदरणीय संतोष सर के लिए थोड़ा शांत रहेंगे, आवाज नहीं करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सर के लिए एक बार क्लैपिंग कर दें। इतने व्यस्तम समय में भी सर ने हम लोगों के लिए अपना दी, हमें समय दिया, हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे बीच में आदरणीय संतोष सर। ये जो है विज्ञान की जो है आशीर्वाद है कि आज हम के आज सभी यहाँ पर एकत्रित हैं। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा आयोजित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें वह बच्चों को यह मौका दिया जाता है कि वे अपने विचारों को वह विज्ञान मॉडल के माध्यम से प्रदर्शित कर सकें और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। क्योंकि विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जो अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहता है। आज से 10 साल पहले हमने जो भी खोजें थी, जो भी है रिसर्च की, वो आज के समय उतने जो है प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। यदि हमें आगे बढ़ना है तो विज्ञान के क्षेत्र में हमें नितांत वह इनोवेटिव बनकर कार्य करते रहना होगा। बच्चे सभी जानते हैं कि शुरू से ही वह जब से जो है सभ्यता, मानव सभ्यता जो अस्तित्व में आई, वही जो है संस्कृति वह आगे बढ़ी, उनका जो है वजूद वह सबसे ऊपर रहा, जिन्होंने जो है विज्ञान के क्षेत्र में वह उन्नति की। एक समय रोम जो है विश्व का सबसे ताकतवर देश हुआ करते थे, तो कारण सिर्फ ये था कि वहाँ पर गैलीलियो और आर्किमिडीज जैसे जो महान वैज्ञानिक पैदा हुए। तो बच्चे जो है इतिहास में ज़्यादा नहीं जाना। अब आज के समय में IoT तमाम तरह की टेक्नोलॉजी, तो वही देश आगे बढ़ रहे हैं जिनका जो है इस जो क्षेत्र में महारत हासिल है। अमेरिका है, चाइना है, जापान, जितनी भी कंट्री है,
ये नहीं है, हमारे पास जो है वो युवा शक्ति बहुत है और एक जो है मजबूत जो है शक्ति है हमारे पास। तो आप सभी जो है इसी तरह से विज्ञान के क्षेत्र में जो मेहनत करते रहेंगे और जब भी कोई मौका मिले तो पीछे नहीं हटकर आगे बढ़ चढ़ कर जो है प्रतिभा करें और बेहतर करें। इन्हीं सब सपनों के साथ मैं अपनी वाणी को जो है ध्यान दूंगा। जय हिंद, जय भारत। समग्र शिक्षा के जिला संचालक प्रशांत जी उपस्थित हैं और जब से आपने समग्र शिक्षा के समन्वय का दायित्व संभाला है, साल भर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि बच्चों का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सर। वंदनीय आदरणीय सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानित गुरुजन और उनके साथ है विभिन्न विद्यालयों से प्यारे प्यारे बच्चे। हम लोग यहाँ सुबह चर्चा कर रहे थे कि इस विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हम लोग को इसी वित्तीय वर्ष में करना था और जिस प्रकार से आयोजक महोदय हमारे जिला विज्ञान क्लब के जो डीसी साहब हैं उन्होंने मात्र कुछ ही समय में इस आयोजन के लिए पूरी व्यवस्थाएं करी। हम लोग इतना सोच नहीं पा रहे थे कि किस प्रकार से कौन सी डेट कंफर्म करें और जो सबसे उपयुक्त हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमको 31 समय की डेट आज हम लोग यहाँ देवी जिस संख्या में यहाँ पर आए हैं वो संख्या भी वास्तव में चीन में वहाँ के वैज्ञानिकों ने जो बाघ का यूरिन होता है, क्या क्या बनाया बेटे? उस यूरिन को बोलो क्या क्या बनाया? पूरा रेक्टिफाई सॉरी लाउडली बोलो, लाउडली। And we are representing our here Okay. as दवाइयों stem से cell टेक्नोलॉजी। ओके। Yes, sir. So basically, पीछे we जो can बच्चे say what are stem cells? मेरी आवाज आ रही है? Stem cells are mainly सबसे पीछे वाले specialized cells बच्चे। which are present in our body, जो especially in the कूलर bone के पास बैठे आए marrow. हुए हैं। And they बेटा, have आइए two ना। unique properties. आइए ना। Okay. Firstly, they have two unique आप properties. सोचिए ओके। चाइना Firstly, ने they जो can वेस्ट differentiate by मटेरियल their था own यानी to कि produce बाघ का more यूरिन stem cells. उसको And दवा second, के they प्रयोग can के रूप में यूज कर differentiate रहे into हैं। many other cells like हमारे muscle देश में भी cells, ऐसी skin बहुत सारी cells, चीजें हैं and blood cells. जो बड़ी बेस्ट हैं। These are mainly of three types: embryonic stem cells, adult stem cells, and iPSC, induced pluripotent stem cells. First one, embryonic stem cells. These stem cells are obtained from the early stage of embryo, and these stem cells have ability to cure almost all cells. Adult stem cells, second adult stem cells. These stem cells are found in bone marrow, in blood, skin, muscles, and it helps to repair and replacement of many and various cells such as nerve cells, etc. Third one, iPSC, induced pluripotent stem cells. These are the specialized adult cells which are genetically reprogrammed to behave like embryonic stem cells. The another name of this technology is also in vitro fertilization. Now my friend told you about this model. Sir, as he explained that there is a new technology, so which is in laboratory. आप सभी को So शुभकामनाएं। we prepare them in और मैं laboratory. समझता हूँ Firstly, एक शैक्षिक सत्र we में have to 2 से prepare 3 stem cells isolation विज्ञान प्रदर्शनी हो in the जाती है। laboratory. जिला Secondly, विज्ञान we क्लब have की to अलग होती है। cultivate them into the राष्ट्रीय माध्यमिक embryonic शिक्षा अभियान की तरफ से condition. And विज्ञानों thirdly, में we अलग have होती to है। regenerate उसके or अलावा inject जनता की them विज्ञान for the प्रदर्शनी अलग होती regeneration है। of the new tissues आप and समझता हूँ cells. कि Yes. इस In case of समय में इन्हें अवसर मिल पा रहे हैं बच्चों third को model, कि बच्चे this part अपने is वैज्ञानिक damaged area दृष्टिकोण and को this part एक is सही प्लेटफॉर्म cured पर area by प्रदर्शित using करने की progenitor इच्छा cells which are आप also सभी को stem बहुत cells but शुभकामनाएं are developed in laboratory and cerebral आप लोग उसी प्रकार जो है conditions. So now in her there was cardiac muscles were damaged by heart stroke or cardiac arrest, etc. This muscle can be repaired by the progenitor cells which helps this to recover, and after this process the heart comes
blood. Okay. And explain that stem cell isn't specialized cell. So how it is specialized than other cells? So many other cells which are present in our body, they are somatic. They cannot be further divided. But stem cells can be interchanged to other cells and they can further divide it. Like stem cells change into muscle cells. Muscle cells basically cannot be divided. Okay. But when stem cells changes to muscle cells, then after that they can further divide it to other many epithelial cells and muscle cells. Okay. And it can also cure many diseases like blood cancer, leukemia, which is known as in this particular disease, blood cancer, the RBC's production gets stopped, and stem cells used to help in the more production of RBC for curation of this blood cancer. Okay. In 130 plus cities across the India have blood stem cells banks. Yes, sir. This is new innovative, sir. As the early example, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते थे पहले के ज़माने में, जब के कोई न्यू चाइल्ड बेबी बॉर्न होता था तो वो एम्ब्रियोनिक कॉर्ड कट कर प्रिजर्व कर लेते थे, ताकि अगर इन फ्यूचर कोई दिक्कत हुई तो वो उन स्टेम सेल्स से उस चीज़ को क्योर कर सकें। ये हमारे इंडिया में है बहुत पहले से, पर ये हमारा एक जो मेन मोटिव है, ये हमारा ये है अवेयरनेस फैलाना स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के बारे में। तो बेसिकली अभी हम लोग कुछ ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, टेक्नोलॉजी यहाँ पर अवेलेबल है इंडिया जी में। जी यस सर। तो ये स्टेम सेल्स रिन्यू भी कर जाती हैं, रीजनरेट कर देती हैं करती organs को, और रिपेयर भी करती हैं, लाइक इन स्पाइनल हाँ, हाँ। कॉर्ड। ये तो रीजनरेट अपने आप ही कर जी, सकता जी, है, जी। लिवर है, बट यहाँ पे इसको रिपेयर कर सकती है। इसके पास इतना पोटेंशियल है कि सारी काइंड ऑफ डिसीज ये क्योर कर सकती है। अगर टेक्नोलॉजी और बढ़ती है तो बहुत, जैसे कोरोना वायरस हो गया, ये सब इनकी भी हो सकता है मेडिसिन। हाँ जी, हाँ जी। Yes, बिल्कुल बिल्कुल। सर, जो हमारा मेन फंक्शन जो होता है स्टेम सेल्स का, वो अपने आप ही डिवाइड करना होता है जिससे कि नई नई सेल्स और बन सकें, और डिफरेंशिएशन, और वो सेल्फ रिन्यूएबल होती है, जिससे कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और इसे हमें बस जब हम इंजेक्ट करें प्रोजेनेटर सेल्स को, बस हमें ब्लड ग्रुप का ध्यान रखना पड़ता है ताकि आगे कोई मिस हैपनिंग ना हो। नहीं हो, बिल्कुल सही कह रहे। गुड टॉपिक यार, गुड टॉपिक। ओके, थैंक थैंक यू सर। यू। इसके अंदर करेला लग रहा है जो प्यूरीफाई करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन अंदर में जा जाएगा और क्लियर बाहर से निकल जाएगी, कार्बन प्यूरीफाइड और इम्प्योर कर सकते हैं। फिर हम ये जो हमारी हीटिंग एनर्जी होगी उससे ही हमारी स्ट्रीट लाइट चलेगी, और जो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो ये कैपेसिटर स्टोरेज कर लेगा। अगर इनकी स्टोरेज भी फुल हो जाती है तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचेगा ये सेल, जो कि बैटरी के साथ चार्ज हो जाएगा एक्स्ट्रा एनर्जी से, फिर हम इसका फीचर्स लाइफ स्टाइल है उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को यूज करना शुरू कर दिया। जैसे हमारा थर्माकोल है, इसे हम डाल दें इन्वायरमेंट में तो और पोल्यूशन काज करता है, तो हम इसका यूज ना करें तो इसका यूज कम होगा। ठीक है, तो एक प्रोडक्शन का प्रिवेंटेड है। ओके, इस चीज़ का हार्ड बॉडी से यूज कर सकते हैं इसके लिए। बहुत बढ़िया, अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्रिस्टीना मोर्फिली। क्या बनाया बेटा आपने? ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग का हमारा मॉडल सर, इसमें सबसे पहले फेंसिंग की है। जैसे कि जो बहुत सारे जानवर होते हैं वहाँ पर फेंसिंग करने के कारण लोग उसमें
हमने ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग पर लॉन्च कराया है। सर हमने यहाँ पर फैंस कराया क्योंकि सर कटपास कराने से जो बहुत सारे चीज़ें जो होते हैं, बहुत सारी मेन जो बर्ड्स होती हैं उनको करंट लग जाता है और केस डेथ हो जाती है या फिर घायल हो जाती है। इसलिए हमने फैंस लगाया है जिसके लिए हम जैसे ही जानवर इसके पास आएगा नहीं, हमारा टॉपिक जो है नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग का है। यस आप इसको प्रिवेंट कर रही हैं मतलब जानवरों वगैरह से। सर उसके साथ साथ हमारे पास ये सारा भी है। सर हमने यहाँ पर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पर फोकस कीजिए। हमारा नेचुरल है ऑर्गेनिक फार्मिंग बताइए। सर यहाँ पे हमने काउस शूट किया है। सर काउस का हिडक होता है, इसमें मीथेन होता है। सर ये सब अच्छा। आपका इनोवेटिव आइडिया इसमें क्या है नेचुरल फार्मिंग में? ये सब जानते हैं काव का डंग जो है सब बहुत पुराने से इस्तेमाल करते हैं। आप कोई इसमें इनोवेटिव आइडिया हो बताइए। सर हम लोग अपने घर के वेस्ट से जो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमेशा प्रोड्यूस हो रहा है, कंपोस्ट वगैरह हमेशा बन रही है, आज से थोड़ी बन रही है। ये आपका इसमें कोई इनोवेटिव आइडिया है वो बताइए। जो हमारा है जो चल रहा है उसमें आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया जिसका सोसाइटी को फ़ायदा मिल सके? सर पॉलीफॉर्म क्या है? हाँ नहीं वो आपका पूरा जो है आपका जो टॉपिक है नेचुरल ना ऑर्गेनिक फार्मिंग इसमें नहीं हो रहा है। नहीं इसमें देख लीजिए किसमें आ रहा है आपको जो टॉपिक सिलेक्ट कीजिए सब टॉपिक स्मार्ट कैसी बात है ऐसा सब बंदियां
आज हमारी मेन अपनी थैंक यू सर। क्या है मतलब सर ये रोबोटिक फीचर है सर, ये कौन से काम करेगा? मतलब सर अभी नीचे से लूज हो गया है, वरना आपको चला के भी दिखाते हैं सर। जी सर, कोई भी क्वेश्चन अगर है पूछ सकते हैं सर। जी सर, नहीं सर, अभी तो वर्किंग कर रहा है। पूछ के दिखाओ क्वेश्चन में। आपका सेट कर दिया है और यहाँ पर आपको प्राइस में देखिए प्राइस पर लीटर के हिसाब से मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पर प्राइस डिस्प्ले हो जाएगी। और सर जैसे आजकल ट्रक वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं बल्क में हर जगह पे पेट्रोल या डीजल प्लास्टिक करना है, तो बहुत सारा बल्क में लगवाते हैं। तो लाइन बहुत सारा लगवाया उसमें 30,000 का बिल लगवाया। का ही लगा, बट वो आपने जो मतलब ड्राइवर के जो ओनर है बताइए क्या है कि आपके जो पेट्रोल में कितना पानी निकलता है, कितनी और अदर सब्सिडी निकलती है, उसको पता सर करते मैं यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने देखा कि उसमें मतलब आपको बताया बहुत स्कैम होता है डेली, लाइक लाखों करोड़ों रुपए का। तो सर इसमें आपको SMS भी मिलेगा आपको। अच्छा जैसे ट्रक के जो मालिक होते हैं वो उस पर अकाउंट नंबर चला जाएगा जो अब इस तो तब ये सिग्नल बंद हो जाएगा। अब ये सिग्नल तभी हो जाएगा जब जो बिल है खाली हो जाए यहाँ पे और रेलवे सिग्नल वापस हो animal protection and that केमिकल्स यूज करते हैं। गुड। थैंक यू सर। दोनों लोग इसमें क्या क्या है? मिक्स स्वाद में अच्छा,
स्टेप साइड लेके 3 स्टेप इससे लेके वहाँ पे ड्रॉप करना है, ये ऐसे प्रोग्राम किया जाता है। बाकी ये सारे पीसेज जैसे गेम कर लेता है वैसे इसी छोटी छोटी पीसेज से लेके हाँ थैंक यू सर। बायोगैस बनाया हुआ है। बायोगैस जो अपना क्लाउडेड होता है उसमें बिजली की सबसे ज़्यादा होती है, इस वजह से वो अपने घर में भी काम आ सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने ये बनाई है। पॉली फार्मिंग है। पॉली फार्मिंग में ये ज़्यादातर नर्सरी वगैरह में देखा फ्लावर वगैरह की ग्रोथ होती है। तो एक तो इसका ये बेनिफिट है कि डायरेक्ट सनलाइट से मिल जाता है, दूसरा डायरेक्ट रेन वाटर से जाता है, और वीड्स वगैरह भी घास वगैरह भी ऐसे भी कम होता है। सभी प्रतिभागी कुल 15 प्रतिभागियों का चयन किया गया है। मंडल स्तर पर प्रदर्शनी में आप सभी 15 प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे। अगर किसी का इनाम प्रथम स्थान नहीं आ पाया है या द्वितीय स्थान नहीं आ पाया है, उसको अवसर है कि वो और अच्छा प्रदर्शन करे, मंडल में अपने सूत्र सुधारे, उसको मंडल में फर्स्ट स्थान मिल सकता है। मंडल में पुरस्कार राशि 25,000, 30,000, 20,000, इस तरह से 30,000। बताइए यहाँ से 5 बुरी है, और राज्य में कोई राशि 50,000, 30,000 और 5,000 रुपए। तो आपको बहुत मौका है मंडल में जाने का। तो 15 प्रतिभागी बने हुए हैं, तो आज से ही मंडल के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दें। इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, जबकि मैं एक दो बार और यहाँ पे आ चुकी हूँ। यहाँ के लिए मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला। मैंने अपने मॉडल को प्रदर्शित किया। अगर मेरी पोजीशन नहीं भी आती है, पर मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, और आगे चल के मैं इससे अच्छा और कर सकती हूँ, ऐसा मुझे सीख मिली है। थैंक यू। सारी सीख मिली है, जैसे कि अपने मॉडल को और भी बेहतर बनाना, कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ना और अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना। थैंक यू। और भी सुधार कर सकती हूँ, तो मैं आगे यही चाहूँगी कि मैं अपने मॉडल को अच्छा बनाऊँ और आगे की जगह पे मैं पहुँच सकूँ। थैंक यू।
अभिषेक सिंह, उसने भी मेरी जितनी मेहनत करी है और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मुझे बहुत एक्सपीरियंस भी मिला है। थैंक यू। बच्चा आ जाएगा, क्या नाम आपका? मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ मॉडलों से जानकारी ली और मैं चाहूँगी कि अगली बार मैं भी अपना मॉडल और अच्छे से अच्छे प्रदर्शन कर सकूँ। थैंक यू। मेरा नाम मंजू है, मैं GGIC से आई हूँ। मैं यहाँ पर कई बार आ चुकी हूँ और भी जगह पे जा चुकी हूँ और मेरा मॉडल अच्छा है और चाहती हूँ कि मैं और जगह पे इससे अच्छा मॉडल लेके जाऊँ। थैंक यू। रोमांटर खालिद। मेरा नाम प्रतिभा वर्मा, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम सनातन धर्म बाकी बिहारी राम इंटर कॉलेज पीलीभीत। आज मैंने यहाँ पर अपना मॉडल प्रस्तुत किया था और इससे पहले जब किया था तो मेरी डिवीजन 2nd आई थी। इसकी वजह से मुझे पैसे भी कुछ मिले थे। थैंक यू। जिसका आपको इंतजार था, हमारा परिणाम आ चुका है। इस प्रतियोगिता में 15वां स्थान प्राप्त किया है आदित्य सनातन धर्म बाकी बिहारी के कॉलेज के लिए। आदित्य आया इसी क्रम में 14वां स्थान प्राप्त किया है संध्या शर्मा आर्य गंगा इंटर कॉलेज। आप सही 13वां नंबर है ऋषु GIC चमुनिया है। ऋषु नहीं है, 13वां नंबर। निशांत वर्मा दीपदयाल उपाध्याय रामनगर। 11वां स्थान प्राप्त किया है तृप्ति वीरांगना अवंतीबाई। आपका 10वां स्थान प्राप्त किया है क्रिस्टियन अकाल एकेडमी कजरी। शाबाश। सभी बच्चियां खड़े हैं, मानो सबका खुद कर रहा है। 9वां स्थान प्राप्त किया है रिया सक्सेना अंगूरी देवी सरस्वती विद्यालय कॉलेज। 8वां स्थान प्राप्त किया है दिव्यांशी पाल। 8वां स्थान दिव्यांशी पाल। 7वां स्थान सृष्टि वर्मा वीरांगना अवंतीबाई जिला पंचायत। बाकी कुछ
कुछ बच्चों के सर्टिफिकेट्स में मेरे ही सिग्नेचर रह गए, 2-4 बच्चे ऐसे चले गए। छठा स्थान प्राप्त किया हुआ है अभी करा लिया इसके निष्ठा अंगूरी देवी। तो वो भी पुरस्कार मिला, वो आगे आएंगे, इनकी ग्रुप फोटो होगी, आगे सोफे पे बैठ जाए। जिन बच्चों को पुरस्कार मिल चुका आगे सोफे पे आ जाए, इनकी एक ग्रुप फोटो होनी है। आप आगे बैठे। 5वां स्थान सांत्वना पुरस्कार इनको मिला है 1000 रुपये पुरस्कार। और 5वें स्थान पर आई है सोनिया वीरांगना मंत्रीबाई जिला पंचायत। आगे ही बैठेंगे जिन्हें पुरस्कार मिल रहा है, आगे आ जाए, आगे बेटा आगे आ जाए। चौथा स्थान है दक्ष जायसवाल और भविष्य सिंह, इनको चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ज्ञान निर्देशक से तृतीय स्थान 2000 रुपये का पुरस्कार मिला है दीक्षा कुमारी अंगूरी देवी सरस्वती बालिका मंदिर बालिका इंतजार किया जाए। दीक्षा मिला है विशेष राठौर लिटिल एंजल्स स्कूल सेकंड। और हमारा प्रथम स्थान की बात है। कैन एनीवन गेस हु इज फर्स्ट? कोई गेस कर सकता है फर्स्ट कौन है? बताइए, प्रथम स्थान के लिए कोई गेस कर सकता है? देखिए, जो हमारे दर्शक थे वो अपना बता रहे हैं, हमारे जो अधिकारी वर्ग है मंच से वो बता रहे हैं कि प्रथम स्थान कौन सा है। आपका अनुमान बिल्कुल सही है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है शुभ जौहरी और मनाल फातिमा ज्ञान इंटरनेशनल से स्टेम सर जी। आपका मॉडल की सबने 100 से प्रशंसा की। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। इनको 5000 का पुरस्कार मिला है। सभी बच्चे अपना सर्टिफिकेट मेरा पुनः समस्त मान्य शिक्षिकाओं से और शिक्षकों से अनुरोध है कि कृपया अपने मंच की तरफ वाले सभी सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं से पुनः अनुरोध है। हमारे आदरणीय की इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी, आदरणीय हमारे गुरुजी लक्ष्मीकांत शर्मा जी, सीपी सर, हमारे आरपी सर, बड़े भाई साहब,
प्रौद्योगिकी परिषद की तरफ से विज्ञान मॉडल बच्चे और उनके जितने भी शिक्षक हैं वो बहुत बधाई के पात्र हैं और इसी तरीके से आप लोग मेहनत से विज्ञान के क्षेत्र में अपने शिक्षकों के साथ उनके मार्गदर्शन में लगे रहें। आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्रिस्टीना मोल फिलिप कला अकादमी कजरी। मंजू जीजीआईसी फिल्मी, विशेष टॉप 10 सर्टिफिकेट कला अकादमी कजरी गोट इट। कितने बच्चे पार्टिसिपेट किया उसी का सर्टिफिकेट है। काम में और कोई बच्चा जो पीछे जिसे अभी रवि प्रकाश जी या पार्टिसिपेट इन पीलीभीत साइंस एग्जीबिशन। रवि प्रकाश जी मोमेंटो सेलेक्टेड इन टॉप 11 एंड सेलेक्टेड फॉर देकर सम्मानित करें। आपने काफी समय दिया हमारे बीच। ओके, थैंक यू सर, कंग्रेचुलेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धीरेन्द्र कुमार सिन्हा अकाल अकेडमी, क्लैपिंग करें बच्चे भाई, आपके सत्रों आ रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार सिन्हा अकाल अकेडमी, लोकेश सिंह CLP, लोकेश सिंह। सर